जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान के जरिए वो जो है वो बंद कराई जाए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसकी स्पॉन्सरशिप बंद कराई जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसके मल्टीपल एंगल हो सकते हैं। पहला एंगल तो यह है कि हम अफगानिस्तान को कुछ नहीं कह रहे। माजरा चाहता हूँ, हम अफगानिस्तान को कुछ नहीं कह रहे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो क्यों वहां से हो रही है। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो, क्योंकि एक फोरम है यूएन का, यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी न्यूयॉर्क में ये बनी हुई है। ये बेसिकली उस बैक इन 2001 जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 अडॉप्ट किया गया था, जो कि 9/11 के अटैक्स के बाद जो रेजोल्यूशन वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया था कि ये मेरा ख्याल है 28 सितंबर 2001 को कि जी काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने चाहिए पूरी दुनिया में। अच्छा, इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमात-उद-दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ है और वो हमारे यहाँ पे हमला करे। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान डेफिनेटली हम परेशानी की शक्ल में है, हमें उसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं मुंह जुबानी, ठीक है। वैसे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमने जारी बात है फॉर अ लॉन्ग टर्म दुनिया को ये तो बताना हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वहां से क्या हो रहा है? वहां से बलोच मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वहां से टीटीपी बैठ के हमले कर रही है। और आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है किसी किस्म में? क्या अफगानिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दी है? बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। क्या हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे? उस स्टेटमेंट में जो मुझे पता चला, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पायन ये जो बाढ़ लगी थी ये तो पुरानी हुकूमत ने कहा था, ये तो हमने कही नहीं है। अब तालिबान बड़े खोचल है। वो किस तरह खोचल है कि उनको ये इस चीज का अंदाजा है कि जनाब जो अगर हमने ये मान लिया कि और हमने अलाउ कर दिया बाढ़ का, तो ये ना लोग हमसे गुस्से हो जाए अफगानिस्तान के अवाम। सो ये खाता अशरफ गनी के हिस्से में डाल दो कि उन्होंने किया था। सो जी पिछली हुकूमत ने अलाउ किया था बाढ़ लगाने की, हम तो पाकिस्तान को अलाउ भी नहीं करते और ये ड्यूरेंट लाइन है और ये बिल्कुल ऐसे ही है। और हम वो जो एक उनका पता आपको सवाली उनसे अपना काबुल नहीं जाता और बातें वो अटक की कहाँ की करते हैं वो आपको पता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इंतहाई गलत जगह पे बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने पूरी जिंदगी, हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे एनालिस्ट ने, हमारे वो लोग जिन्होंने हमें पूरी जिंदगी एक ही चीज की है, पाकिस्तान गॉट स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हमने मिसयूज किया, मिसयूज हो गई और हम मुश्किल में पड़ गए। स्ट्रेटेजिक पोजीशन किस तरह की होती है कि जिस तरह आज चाइना को देखें, एक तरफ वो पैसिफिक में बैठे हुए हैं, इधर वो जनाब उन्होंने जो है वो अरेबियन सी तक पाकिस्तान के रास्ते वो टांगे निकाल के इधर पहुंच गए हैं। उधर इंडिया देखें, पूरे का पूरा वो जो है एक इंडियन ओशन नीचे देखें वो क्या कर रहा है, पूरे का पूरा ओशन उनके पास है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो उनके पास है। या फिर अरब स्टेट्स हैं, उनके पास इतने बड़े सी और उन्होंने किस तरह उसका इस्तेमाल किया। हम तो अपने समंदरों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। समंदरों पे भी हमने, अब बंदा क्या कहे ना, वहां पे कोई वो बीच बने हुए हैं। हम तो जो अच्छे बीच, हम तो उनको बीच भी नहीं बना सकते क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, वहां पे तो इस तरह की कुछ हो ही नहीं सकता। उसी वक्त यहाँ पे पाबंदियां लग जाएंगी। मतलब हम इस लोकेशन का कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ से हमें तालिबान ने दबाया हुआ है, दूसरी तरफ से चीन हमें कह रहा है और डेवलपमेंट करें और कारोबार करें और काम करें, हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। इंडिया के साथ हमारे मामलात कश्मीर की वजह से खराब हो गए हैं और अब उन्होंने पूरा हमें डिस्टेंस कर लिया हुआ है। तो ये जो, और ईरान जो है वो 24 घंटे हमारे ईरान के साथ मसले हैं। लेकिन ईरान का भी इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, तो लो इंटेंसिटी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हम कभी मीडिया में छोड़ देते हैं, कभी वो चीजें मीडिया में छोड़ देते हैं, तो हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं। लेकिन हमें तो कोई समझ नहीं हमने क्या करना है। इधर इंटरनली इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। बट एनी हाउ, ये जो बात मैं कर रहा था कि जो यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसमें जो उन्होंने कहा जनाब के अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत और पाकिस्तान। और अब ये जो है हमारे वहां पे
जो एक काउंसलर साहब थे, जो एक यंग लड़के हैं, उमर सिद्दीक, उन्होंने कहा जनाब के टीटीपी और जो जमातुल अहरार है इसको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। इसको क्या सपोर्ट किया जा रहा है? इसको वो कह रहे हैं जनाब कि ये बेसिकली भारत इसको सपोर्ट कर रहा है, और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफगानिस्तान की हो रही है। और अब होता क्या है कि जब यूएन का प्लेटफॉर्म इंडिया इस्तेमाल करता है, इंडिया कहता है जी कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है अभी भी कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान जवाब दे देता है कि जनाब अभी हमें फिर वो जवाब देना पड़ा जनाब के देखें जी हम नहीं कर रहे, ये तो बेसिकली वो कश्मीर जो बलोच अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, और पाकिस्तान बार बार, अच्छा हम हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है कि हमने रिसेंटली जो आपको पता है कि कुछ बलोच सेपरेटिस्ट ने हमले किए, और हमने कहा जी कि हमने कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की है जिन्होंने अटैक किए थे, और ये जो इनके हैंडलर्स थे जो वो अफगानिस्तान और इंडिया में बैठे हुए थे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है कि हमें इंडिया तो एक कांस्टेंट आपका प्रॉब्लम है ही है ना, इंडिया का तो जिसे देख लें 75 साल है हमारे उनके साथ मामलात खराब हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है और हम उसको टाइम एंड अगेन हाईलाइट करते रहते हैं, बल्कि हमने जो डॉजियर्स दिए थे उन डॉजियर्स का इंटरनेशनली दुनिया ने उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने कोई उसके बारे में जवाब नहीं दिया, वो देना चाहिए था उसके ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि इंडिया क्या कहता है, वो कहता है जनाब देखो इन्होंने पठानकोट किया, पुलवामा हो, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, क्वेश्चन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि अफगानिस्तान एक नई एंटिटी के तौर पर इमर्ज हुआ है। अफगानिस्तान जब एक नई एंटिटी के तौर पे इमर्ज हुआ है, तो उस एंटिटी को फिर हमने क्या करना है? हमें उस एंटिटी को ये देखना है कि ये जो एंटिटी है ये हमारे लिए क्या कर सकती है। क्या ये हमारे दुश्मनों को संभाल सकते हैं? नो। क्या ये हमारे जो दहशतगर्द ग्रुप है उनको संभाल सकते हैं? नो। क्या ये हमारे लिए वहां पे लड़ सकते हैं? नो। क्या इन्होंने अभी तक हमारे लिए ओपन स्टेटमेंट्स कोई दी हैं टीटीपी के खिलाफ? नो। क्या इन्होंने जमातुल अहरार या बाकी इस तरह के जो दहशतगर्द ग्रुप है उनके लिए को घेरावां तंग किया हुआ है? नो। क्या इन्होंने हमें और एतमाद में लिया है कि टीटीपी और जमातुल अहरार को हम आइंदा, मैं ओपनली कह रहा हूं, कोई इस तरह का मौका नहीं देंगे वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेंगे? नो। सिर्फ एक मोटी सी बात करते हैं, वो तो हमारे से भी ज्यादा तालिबान डिप्लोमेट है, वो कहते हैं जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, अब उनके ऊपर क्या है, प्रेशर है, अब वो इंडिया का प्रेशर ज्यादा लेते हैं, हमारा प्रेशर कम लेते हैं। क्या इंडिया का वो प्रेशर लेते हैं, इंडिया कहता है जी आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान भी जाके ये बात कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, जब इंडिया कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो इट मीन्स